कभी मैं सोचती हूँ संजू कि हमें ना इन सब के सामने शादी करनी चाहिए थी यार। अगर मैंने अपनी जिंदगी में कुछ गलतियां नहीं की होती तो तुम्हारा सपना जरूर पूरा होता। आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें खुशियां नहीं मिल पाई थी। राशिव और तेरी शादी सबके सामने इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि उन्होंने मेरी वजह से सबसे छुप के तुझसे शादी की। सब कुछ मेरी वजह से हुआ, लेकिन आज के बाद मैं तेरी और तेरी खुशियों के बीच कभी नहीं आऊंगी। उल्टा तुझे जो कुछ भी चाहिए ना वो मैं तुझे लाके दूंगी, तुझे बहुत खुश रखूंगी। शायद ऐसे ही मेरा पश्चाताप भी हो जाए क्योंकि अब तेरी खुशी में ही मेरी खुशी है। मैं तुझे दुनिया की सारी खुशी लाकर दूंगी। ताईशी। हाँ बोल पुत्र, बोल ना, क्या गल है? ताईशी वो मैं सोच रही थी कि कल महाशिवरात्रि के पूजा के बाद हम एक और प्रोग्राम रख ले तो नीति की खुशी के लिए। ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जिसके बारे में तू सोच रही है? ताईशी वो कल का दिन ना राजीव के लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि कल राजीव ने पहली बार नीति को देखा था और उन्हें नीति से प्यार हुआ था। और आज जब वो दोनों बात कर रहे थे ना तो मैंने सुना कि नीति की इच्छा थी कि उसकी शादी सबके सामने हो, पूरा परिवार उसकी शादी में शामिल हो। और आप भी जानती है कि ऐसा क्यों नहीं हो पाया क्योंकि राजीव ने हम सबसे छुप के नीति से शादी कर ली थी, इसलिए नीति का सबके सामने शादी करने का सपना अधूरा ही रह गया। पुत्र इसमें तू और मैं क्या कर सकते हैं? शादी जैसी होनी थी वैसे हो गई। हाँ ताईशी, जो होना था वो तो हो गया, पर जो नहीं हो सका हम चाहे तो वो करवा सकते हैं ना। कहीं ताईशी राजीव की गलती की सजा नीति को क्यों मिले? और जो कुछ भी हुआ है उसमें राजीव भी पूरे दोषी नहीं है, मैं भी हूँ, किस्मत भी है, हालात भी है। और हमने जो गलती की है हम उसे सुधार तो सकते हैं ना। पुत्र कैसे? राजीव और नीति की दोबारा शादी करवा के। ताईशी कल पूजा के बाद हम सब मिलकर, पूरा परिवार मिलकर राजीव और नीति की दोबारा शादी करवाए तो अगर ऐसा हो गया ना तो नीति की इच्छा भी पूरी हो जाएगी और जो खुशी उसे नहीं मिल पाई थी वो उसे मिल जाएगी। प्लीज ताईशी। ऐसी बहुत सारी खुशियां हैं जो तेनू भी नहीं मिली है पुत्र, लेकिन वो सब भुलाकर तू अपने पति का उसके प्यार से दोबारा शादी करवाना चाहती है। अरे इतना बड़ा दिल कहाँ से लेकर आती है पुत्र? किस मिट्टी की बनी है तू? इतनी बड़ी कुर्बानी, और इसके बारे में सिर्फ सोचना नहीं, इसे करने के लिए तैयार भी हो जाना। तो सच में देवी है परी, देवी। क्योंकि कोई भी औरत इसे करना तो दूर, इसके बारे में सोच भी नहीं सकती। अब करे जो तू दूसरों की खुशियों के बारे में सोचती है ना, तेनू उससे 100 गुना ज्यादा खुशियां मिले। तो इसका मतलब ताईजी मैं शादी के लिए हाँ समझू? हाँ। तो फिर हम कल के लिए तैयारियां शुरू करते हैं। हाँ, कल महाशिवरात्रि के पूजा के बाद हम संजू और नीति की शादी करवाएंगे। तो ताईजी मैं ये न्यूज़ जाके सबको बता दूं? कम से कम होने वाले दूल्हा दुल्हन को तो पता होना चाहिए कि कल उनकी शादी है। क्यों ताईजी? खुश? क्या मतलब तुम जो बोल रही हो वो ऐसा पॉसिबल है कि सच में हमारी शादी सबके सामने होगी? पुत्र रोने से अच्छा है एक बार फिर से सोच ले। अगर मुंडा पसंद नहीं है ना तो शादी कैंसिल कर देते हैं। क्या मम्मी? नहीं नहीं मम्मी जी, रहने दो, किस्मत में ये लिखा है तो झेल लूंगी। अच्छा जी। तुम मुझे झेल रही हो, मैं तुम्हें झेल रहा हूँ। और तुम मुझे इसलिए झेल रही हो क्योंकि तुम्हारी फैमिली बहुत अच्छी है, वरना कब की छोड़ चुकी होती तुम्हें। एक्सक्यूज मी गाइस, अब शादी हो रही है तो मेहंदी वाली को तो बुलाना पड़ेगा ना। अब दुल्हन अच्छी थोड़ी ना लगेगी बिना मेहंदी लगाए। मैं हूं ना, मैं लगाऊंगी नीति को मेहंदी, वो भी आज रात। हाँ और तू सुन, आज रात 12 बजे से लेकर ना कल सुबह तक तू नीति को नहीं देख सकता क्योंकि ये अपशगुन होता है। क्या भाभी, ये सब मैं नहीं मानता हूँ। अरे मानना तो पड़ेगा ना, पर हाँ वरना शादी कैंसिल। नहीं नहीं, शादी कैंसिल मत करना। मिस्टर संजू, जब शादी पूरी रीति रिवाज के साथ हो रही है
तो ये रिवाज भी मानना पड़ेगा। और परी ने कहा है तो मानना ही पड़ेगा। मैं तो मान रही हूँ। अरे चलो चलो उठो उठो, आज रात तुम्हें अमित के साथ सोना है। चलो। अरे अमित वीर जी रात को बहुत खराटे लेते भाभी। नहीं चलो जा, उठो उठो उठो, अरे चलो आओ। और सारी तैयारियां हम करेंगे। अच्छा गुरिंदर, पंडित जी ने फोन लगाकर गल कर ले, ये शिवरात्रि के पूजा की सामग्री के साथ साथ रात की शादी की सामग्री भी लेकर आए। ठीक है, आप कह रही हैं तो मैं कर लेती हूँ। मंडा काम कर रही है। हाँ सिमी, मैंने वो केटर का नंबर दे और बैठकर हम साथ में लिस्ट बनाते हैं। अरे मम्मा, दे ना नंबर देने में इतना नाटक। चल मेरे नाल चल। महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि कहते हैं इस दिन महादेव ने पहली बार तांडव किया था। अब कल एक तांडव मैं भी करूंगी। पिछले 15 साल से जिस पतले की आग को मैं दिल में लेकर बैठी हुई हूँ, कल वो आग शिवरात्रि की पूजा से लेकर शादी के हवन तक सब कुछ जला देगी, सब कुछ धू धू कर देगी। तैयार हो जा गुरिंदर, कल ये तेरा परिवार एक एक करके कैसे बिखर जाता है, कैसे बिखर जाता है। हर हर महादेव। चलिए दुल्हन जी, आपकी मेहंदी वाली आ गई, मेहंदी लगवा लीजिए आप। मेहंदी वाली नहीं, मेरी रब की मेहर आ गई है। अरे यार, आज ना मैं सच में बहुत खुश हूँ। अब लग रहा है जैसे मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है। यही तो होती है ना परफेक्ट लाइफ। मतलब जो भी मैंने चाहा था सब कुछ मिल रहा है मुझे। आज किसी बात की फिक्र नहीं है। थोड़ा सा डर लग रहा है कि ये जो अच्छा अच्छा हो रहा है कहीं इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं। ऐसा कुछ नहीं होगा, तो ये सब के बारे में मत सोच और बस मेहंदी लगवा ले, सब ठीक होगा। अरे थैंक यू मेरी जान। तू नहीं होती तो क्या होता मेरा। बचपन से लेकर आज तक ना तूने बहुत कुछ किया है मेरे लिए परी। चाहे वो एयर होस्टेस बनना हो या फिर इस घर की बहू, सब कुछ तेरी वजह से पॉसिबल हुआ है यार। अरे यार, ऐसे मैं कभी कभी सच में सोचती हूँ अगर तू नहीं होती तो ना तो मैं इस घर की बहू बन पाती और ना ही आज मेरी फिर से शादी हो रही होती। बस बस, अब इतनी इमोशनल बातें करके मुझे फिर से रुलाने का प्लान है क्या? अगर मुझे लेके इतनी ज्यादा इमोशनल है तो मुझे पिंड में अकेला छोड़ के चंडीगढ़ क्यों भाग के आ गई थी? बोल। तू ना मेहंदी लगवा चुपचाप। बैठ। ऐसे परी, ये सब ना मुझे एक सपने की तरह लग रहा है यार। मतलब ये ऐसे शादी हो रही है, मैं तो कभी ऐसी नहीं थी, है ना? मतलब अगर तू मुझसे 5 साल पहले पूछती ना कि नीति शादी करेगी क्या, मैं पक्का मना कर देती। और अगर गलती से हाँ कर दिया होता तो कोर्ट मैरिज ही करवा दी। ये सब ताम झाम, मेहंदी, रीति रिवाज और दुल्हन बन के घंटों भर अपने मंडप पे बैठे रहना, ये तो मुझसे होता ही नहीं और मुझे पसंद भी नहीं था। पर यार, अगर तू आज मुझसे पूछेगी ना तो ऑनेस्टली आज मैं ये सब कुछ करना चाहती हूँ। संजू के साथ मंडप में बैठना चाहती हूँ, बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहती हूँ, सब कुछ करना चाहती हूँ जो एक टाइम पे तू करना चाहती थी। परिवार, प्यार, शादी, बच्चा, सब कुछ। देखना, तुझे ये सब कुछ मिलेगा, सब कुछ। अच्छा चल अभी मेहंदी लगवा ले। अच्छा परी, तूने मम्मी को फोन किया है ना? वो आ रही है ना? चल। अच्छा संजू का नाम ऐसे लिखना कि वो ढूंढ ही ना पाए। ठीक है। Come on. Yes. अरे वीरे, आप मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? तेरा कमरा? भाई हूँ तेरा, हक बनता है मेरा इस कमरे पे। आप समझा? बस डिस्टर्ब मत करिए। कल मेरी शादी है, मुझे बढ़िया सी ब्यूटी स्लीप चाहिए। गुड नाइट। ओए ओए, ब्यूटी स्लीप एंड ऑल। हाँ, आफ्टर ऑल दूल्हे की शादी जो हो रही है फिर से।
वैसे मेरे बताइए ना कैसा फील हो रहा है, मतलब तीसरी बार दूल्हे बनने जा रहे हैं। तो फीलिंग पूछ रहा है कि फीलिंग हर्ट कर रहा है? नहीं नहीं, मेरा मेरा मतलब वो नहीं था, सॉरी, मैं वो गलती से निकला है, बट वो क्या है कि मैं कभी दूल्हा नहीं बना ना, तो बस एक वो जानना था वो फीलिंग कैसी है, बताइए ना। अच्छी फीलिंग होती है। वैसे वीरेश सच कहूं तो आपको परी भाभी का एहसान मानना चाहिए। आज जो कुछ भी हो रहा है ना उनके कारण हो रहा है। उनकी जगह कोई और होती ना तो आपकी दूसरी शादी छोड़ो, आपकी जिंदगी और गृहस्थी दोनों बर्बाद हो गई होती, और आप आज ये आराम से जो कंबल में लेटे हो ना, आप सीधा जेल में होते इस वक्त। अब तो तूने गलत नहीं कही है। अगर किसी ने मुझे आज बचाया हुआ है तो वो परी है, और मुझे क्या, अगर किसी ने इस फैमिली को स्टेबल रखा हुआ है तो वो परी की वजह से है। उसने कितना कुछ किया यार फैमिली के लिए, कितने सैक्रिफाइसेस किए हैं पता है। कई बार ऐसा लगता है कि अगर परी हमारी लाइफ में नहीं होगी तो मैं और नीति कैसे जिएंगे यार, हमारी फैमिली कैसे चलेगी। जिस इंसान ने हमारे लिए इतना कुछ किया उसको मैंने हमेशा धोखे में रखा। मैंने हमेशा अपने और नीति के बारे में सोचा, उसके बारे में नहीं। अब वीरेश शायद आपकी किस्मत में यही लिखा था। अब आप ही सोचिए ना, आपकी दूसरी शादी किसी और लड़के के साथ भी हो सकती थी, आपको प्यार किसी और लड़के के साथ भी हो सकता था, लेकिन नहीं, आपकी किस्मत में थी नीति भाभी, और वो निकली परी भाभी की बेस्ट फ्रेंड। अब मुझे तो लगता है कि ऊपर वाले ने ना आप तीनों की लाइफ को ऐसे उलझा के रखा है कि तीनों की लाइफ एक दूसरे के बिना आगे चल ही नहीं पाती। मे बी, बट यार तू ये बातें करके मुझे टेंशन क्यों दे रहा है यार मोंटी? अरे मेरी टेंशन नहीं, मैं तो ये कहने की कोशिश करूं कि आप एक बार सोच के तो देखिए, मतलब बिना परी भाभी के आपकी लाइफ में क्या होता, सोचिए। अरे सोइए मत, बोलिए। नहीं सोचना यार मोंटी, प्लीज ये बातें मत कर, सो जा तू भी, मुझे भी सोने दे। ये एक बार सोच के तो देखिए, ये सोचो ना, सोचो क्या होता अगर परी भाभी ना होती तो। एक काम कर, पिलो उठा। क्या? पिलो उठा, ले पिलो? ये क्यों वीरे? अरे आ तो बताता हूँ, आजा। हाँ, ये क्या प्लान है आपका? आजा। इतनी रात हो गई, आप ये क्या पिलो? आप पिलो फाइट करेंगे, आजा। इतनी रात को मतलब? अरे इसमें दिन और रात के, आजा। हाँ। अरे आ तो मोंटी, आ तो आ। कहाँ लेके जा रहे हो आप? निकल मेरे कमरे से। अरे वीरे, दरवाजा तो खोलो वीरे, वीरे दरवाजा खोलो। सॉरी, मैं सवाल नहीं पूछूंगा। वीरे दरवाजा खोलो ना प्लीज। अब ये दरवाजा कल सुबह खुलेगा। गुड नाइट। अरे वीरे प्लीज, मुझे नींद आ रही है, प्लीज सोने दो। वीरे मैं कहाँ जाऊंगा? वीरे दरवाजा खोलो वीरे। व्हाट? लगता है अभी हॉल में ही सोना पड़ेगा। हो गया ये, और संजू का नाम मैंने ऐसे लिखा है ना कि बहुत मुश्किल होगी उसे ढूंढने में। वो तो है यार। परी क्या डिजाइन बनाई है तूने, थैंक यू मेरी जान, आई लव यू, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। मैंने तुझे बोला था ना, दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। और क्या हो गया तुझे, ऐसे थैंक यू बोल रही जैसे मैं तेरी सहेली नहीं, तेरी अजनबी, जैसे मैं कोई अजनबी हूँ। बहनों के बीच में किस बात का थैंक यू? हाँ, थैंक यू बनता है मेरी जान, क्योंकि तूने ना बहनों से बड़ा फर्ज निभाया है मेरे लिए। वो कहते हैं ना कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो माँ को जन्म देता है, तूने वैसा ही किया है परी। तूने मुझे मेरा ससुराल दिया है यार, मेरा घर बसाया है, और अब मेरे बच्चे को अपने कोख से जन्म देने वाली है। सच कहूँ तो आज मैं तेरी वजह से ही जिंदा हूँ। ओए नीति, तू क्या खुशी के दिन ये सब इमोशनल बातें लेके बैठ गई? ये सब के बारे में बिल्कुल मत सोच, अपनी शादी के बारे में सोच। अच्छे अच्छे सपने देख, अपने फेरों के बारे में, शादी की रस्मों के बारे में। हाँ, मैं चलती हूँ। अच्छा सुन, मेहंदी सूखते ही ना इस पे नींबू और चीनी लगा देना, और फिर थोड़ी देर बाद धो देना। पता है, मतलब जितना गहरा रंग इस मेहंदी का चढ़ेगा, संजू इतना ही प्यार करता है मुझसे, राइट? हाँ, लेकिन संजू तो तुझसे वैसे ही बहुत प्यार करता है। वो तो है, शायद तेरे बराबर प्यार वो ही करता है मुझसे इस दुनिया में। मेरे बराबर नहीं, मुझसे भी ज्यादा। अच्छा चल, तो आराम कर, मैं बाकी की तैयारियां देखती हूँ।
हाँ जी जनाब, नींद नहीं आ रही क्या? नींद तो अब शादी के बाद आएगी, तुम्हारी बाहों में। रोमांटिक। अच्छा सुनो ना, मैं क्या सोच रहा था कि मिल लेते ना अभी। पागल हो गया क्या संजू? सुना था ना सबने क्या कहा था, शादी से पहले नो मिलना अपशगुन होता है। अच्छा, और शादी से पहले बच्चा करना वो शुभ होता है? देखो ये सब ना फॉर्मेलिटीज होती हैं, और कौन सा मैं शादी पहली बार कर रहा हूँ यार, ये तो मेरा I mean, हमारी दूसरी शादी है ना। So please baby, मिल लेते ना, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। नहीं नहीं, रहने दो संजू, आज रात की तो बात है ना, कल को कुछ गड़बड़ हो गई ना तो खामोखा वहम रह जाएगा। नीति, वहम की ना इस दुनिया में कोई दवाई नहीं बनी, समझी? और ये शुभ अशुभ यार, प्लीज मैं इन सब चीजों में मानता ही नहीं हूँ। प्लीज ना यार, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। पता है कितना टाइम हो गया तुम्हें देखे हुए। प्लीज आओ ना, प्लीज 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 प्लीज। अच्छा ठीक है, बोलो कहाँ मिले? टेरेस पे मिलते हैं। ओके। और सुनो, जल्दी आना। ठीक है। ओके बाय। बाय। मुझे तो पहले ही पता था, बेवकूफ बना रही है मेरा। कैसी लग रही है? बहुत अच्छी। चलो तो जल्दी से अपना नाम ढूंढो इसमें। यार मैं ये सब गेम्स खेलने नहीं आया, मैंने तो तुम्हें इसलिए मिलने के लिए बुलाया है क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रहा था। पता है, हमारी शादी चाहे दोबारा हो रही हो, लेकिन ये जो प्यार करने वाली मिलने वाली फीलिंग है ना, ये फर्स्ट टाइम की तरह आ रही है यार। ये देखो मेरे हाथ में गूज़बम्प्स। संजू सच कहूं, गूज़बम्प्स तो मुझे भी आ रहे हैं यार। I mean, हम सेकंड टाइम शादी कर रहे हैं, लेकिन ये फीलिंग, ये रीति रिवाज सब मेरे साथ फर्स्ट टाइम हो रहा है ना। अच्छा आप जल्दी से अपना नाम ढूंढो इसमें। मेरा नाम, मेरा नाम, मेरा नाम। संजू क्या कर रहे हो? मुझे कुछ क्या टाइमिंग है भगवान जी। तुम कुछ कह रही थी? कुछ नहीं, मैं जा रही हूँ। ये क्या मजाक बना रखा है तुम दोनों ने? मना किया था ना एक दूसरे से मिलने के लिए। तुमको तो मेरी बात सुननी नहीं है। इस घर में बड़ों की कोई इज्जत है कि नहीं है? ये घर है या तमाशा है? मना किया था ना, उसके बावजूद भी क्यों इधर आए? हद हो गई है, गदर मचा के रखा हुआ है तुम लोगों ने। क्यों होया? हाँ मम्मी ये बता, इस घर में किसकी चलती है? गल की है बेबे, क्यों होया है? मना किया था ना, मना करने के बावजूद भी यहाँ पर आकर चुपके से डांस कर रहे हैं। अब जब रीति रिवाज, शगुन अपशगुन ये सब नहीं मानना, तो फिर ये शादी वादी के ढकोसले क्या चालू करके रखे हुए हैं? कल शादी है, रुक नहीं सकते थे तुम लोग? वो बेबे, वो हाँ इन्हें नहीं मिलना चाहिए था, लेकिन ये पहली बार शादी नहीं कर रहे ना, इसीलिए। चुप, तू चुप। मम्मी अब ये मुझे सिखाएगी क्या करना है क्या नहीं करना। हद हो गई है। ये है कौन? किराए की माँ? ऐसी 3600 मिलती हैं। इसे बोलो अपनी औकात में रहे। एहसान नहीं कर रही है हम पर, यहाँ पर इतने अच्छे से रखा हुआ है, खिलाते हैं पिलाते हैं, और क्या चाहिए? औकात में रहे लड़की। मेरे सिर पे बैठकर अब नाच मत। सॉरी बेबे, गलती हो गई। नहीं परी, तुझसे कोई गलती नहीं हुई है। तूने जो भी कहा सही कहा। बेबे हाथ जोड़कर आपसे विनती करती हूँ कि आप यहाँ शांति और आराम से रहें और सबनों रहने दीजिए। 2-3 दिन के लिए प्लीज शांति बनाए रखें। ताई जी बिल्कुल सही कह रही हैं। नीति ने कुछ भी गलत नहीं किया है, वो तो हम लोग बस फॉर्मेलिटी के लिए इन दोनों की शादी फिर से करा रहे हैं। आप गुस्सा मत कीजिए, प्लीज शांत हो जाइए। अब तू मुझसे जबान लड़ाएगी? कल को मुझे बोलेंगे अब ये घर छोड़ के निकल जाओ। सही बात है भाई, अब तो सब इसी की ही सुनेंगे। तो परी जी बताइए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आप ही बताएं। नहीं बेबे, आप गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तू ज्यादा बकवास मत कर।
सबको तूने मेरे खिलाफ भड़काया हुआ है, मैं अच्छे से जान चुकी हूँ। और अभी मीठी ठग बनती है, शर्म नहीं आती? मैं जो भी बोलती हूँ बिल्कुल उसका उल्टा करती है, सामान लड़ाती है। हद हो गई है, मेरे घर वालों के सामने ही मुझे नीचा दिखाना चाहती है। एलो जी, सब ऐथे आ गए हैं, मैं पूरा कर छान आई हूँ। भरजाई जी, वो भांग बनाने वाले का फोन आया सी, कह रहा सी कि लेट आएगा। मैंने भी झट से कह दिया लेट आएगा ना तो आने की जरूरत नहीं है, मैं किसी और को बुला लूंगी। तो पता की बोला कि मैं टाइम से पहुंच जाऊंगा, हो गया काम। ठीक है, चलिए अब सब चलते हैं, सो जाते हैं सब। चल पुत्र, आजा। चंद्रिका, क्यों है? चलिए बताती हूँ मम्मी जी। तूने मुझसे पंगा ली है ना परी? सुलोचना को ललकारा है ना तूने? सुलोचना अपने दुश्मन का नामो निशान मिटा देती है। भांग बनेगी ना कल? ठीक है, तो ये भांग का प्रसाद कल वो रंग लाएगा जो आज तक ना किसी ने देखा होगा ना किसी ने सोचा होगा। कल मैं वो खेल खेलूंगी जो तेरे फरिश्ते भी नहीं जान पाएंगे ये किसने किया। तैयार हो जा परी।